राम राम जी। आत्म मंथन में आपका स्वागत है। अब हम मूलांक 5 वालों के बारे में बात कर लेते हैं। स्प्रेड आपके लिए क्या कहता है? स्प्रेड आपके लिए अच्छा कहता है तो आगे बढ़ जाओ, नेगेटिव कहता है तो मैं हूँ ना, आपको मोटिवेट कर रही हूँ, आपको समझा रही हूँ और आपको बता रही हूँ किस तरह से आपने आगे बढ़ना है। अब आपने करना क्या है? देखो, सबसे पहले आपने ना जो उपाय बता रही हूँ वो समझ लेने हैं, जो चीज़ें बता रही हूँ वो समझ लेना है और उसके बाद आपको मैंने जिस तरह से गुरु मंत्र बताया है आपकी हेल्प करने के लिए, उसे भी अंडरस्टैंड कर लेना है। अब तो आप लोगों के बीच में से एक लकी विनर भी मैं चुनती हूँ। एक आपके लिए फ्री प्रेडिक्शन होती है, ठीक है, और उसके बाद वो प्रेडिक्शन जो है वो मैं आपको बताती हूँ कि आपके लिए क्या रहने वाला है। हो सकता है वो लकी विनर आप हो। सब्सक्राइब कर लेना, कमेंट कर लेना। कमेंट करते रहोगे तो ही तो मुझे पता चलेगा ना कि आप मुझे जानते हो या मैं आपको जानती हूँ। आप कमेंट्स ही नहीं भेजोगे तो मुझे पता कैसे चलेगा? ये तो बिल्कुल वैसे ही हुआ ना कि किसी ने कुछ किया और आपने उसको थैंक्स भी नहीं किया, ठीक है। तो यहाँ पर आपने करना क्या है कि आप वीडियो देख रहे हैं तो इतना तो कर ही सकते हैं, थैंक यू तो लिख ही सकते हैं। आप इतना तो राम राम तो लिख ही सकते हैं। चलो जी, थैंक यू करने का भी मन नहीं करता तो कुछ तो कमेंट भेजा करिए। मेरा भी हौसला बढ़ता है, मुझे भी समझ आती है मैं आपके लिए कर रही हूँ। नहीं तो मैं सोचूंगी कोई करने की ज़रूरत ही नहीं है, कोई देखता तो है नहीं, कोई कमेंट तो करता नहीं है, राइट ना। तो आपने क्या करना है, उसके बाद अपना क्वेश्चन लिख के भेज देना। आपने क्वेश्चन लिखना है, उसके साथ आपने लिख देना है मूलांक 5 है, सपोज करो, या 5 की वीडियो बना रहे हैं, मूलांक 5, मेरा मूलांक 5 है और उसके आगे क्वेश्चन कि क्या ये मेरा कार्य होगा। आपने ये नहीं लिखना ये मेरा कार्य होगा या नहीं होगा, ऐसा नहीं। वो कार्ड्स भी उस तरह से कंफ्यूज आंसर देंगे, फिर वो आपको अप्रोप्रिएट आंसर मिलेगा नहीं, ठीक है। अब यहाँ पर आपको करना क्या है, आपको अपने सिचुएशन को समझना है जिस तरह से मैं आपको बता रही हूँ। सारी प्रेडिक्शन करके एक वीक की आपको दे देती हूँ, उसके बाद अंडरस्टैंड करना और उसके अकॉर्डिंग ही आपने चलना है, ठीक है। अब आपको सब कुछ समझा दिया मैंने, अब प्रेडिक्शन स्टार्ट कर देती हूँ। संडे वाले दिन आपके लिए क्या रहने वाला है? पुरानी बातें याद, परेशानियाँ, दिल परेशान, दिमाग परेशान और अजीब सी सर में दर्द, भारीपन, दिक्कत होगी। आप करो क्या, उठो सुबह, ठीक है ना। तो अगर 2-2 दिन आप सैटरडे संडे मनाते रहोगे तो सर तो भारी हो ही जाएगा, ठीक है। उठो और सूर्य की आराधना करो, सूर्य देव को नमन करो और उसके बाद पुरानी बातों पे डालो मिट्टी, उसमें कुछ भी नहीं रखा हुआ। एक बात बताओ, हम उसे भूतकाल क्यों कहते हैं? इसीलिए तो कहते हैं कि वो भूत बन चुका है। अब भूतों को याद कर करके दिमाग ख़राब करते रहना अपना, ठीक है। मस्त रहो, आगे के बारे में सोचो। अब उसके बाद बात कर लेते हैं मंडे की। मंडे वाले दिन मुझे ऐसा लगता है आपको अचीवमेंट तो हुई है बड़ी मेहनत के बाद, लेकिन अभी भी बोझ बहुत है। ऐसा लग रहा है बहुत कुछ करना है, बहुत कुछ लेना देना, बहुत कुछ करना बाकी है, अभी बहुत काम है। यानी कि इतना करके भी अभी काम पूरा हुआ नहीं है, अभी कार्य पूर्ण होने में अभी दिक्कत है। कुछ प्राप्ति होगी, मैं ये नहीं कह रही कि आपको मंडे वाले दिन कुछ प्राप्ति नहीं होगी, होगी, लेकिन उतनी नहीं जितनी आपको चाहिए थी। लेकिन फिर भी आप डट के कह सकते हैं कि मैंने कार्य किया, मेरे नाम की ये तरक्की है, मैंने किया। इसमें कोई दिक्कत नहीं है कहने में कि अपने आप को श्रेय देने में क्या दिक्कत है? अगर आपने इतनी मेहनत करके इतना कार्य किया, उसमें क्या दिक्कत है? अब बात करते हैं ट्यूसडे की। देखो, ट्यूसडे वाले दिन मुझे ऐसा लगता है यहाँ पे आप इमोशनली कहीं परेशान हैं, चिड़चिड़ा रहे हैं, घबरा रहे हैं, उस सिचुएशन से बाहर निकलना चाह रहे हैं लेकिन निकल नहीं पा रहे, दोनों तरफ से घेर लिए गए हैं। तो यहाँ पर आपके लिए जो सिचुएशन आ रही है वो इस तरह की है। नंबर 1, डॉग की सेवा करो, ठीक है। और नंबर 2, आपने चींटियों को त्रिचोली डालनी है, तिल चावल चीनी, ये 3 चीज़ें मिलाकर आप चींटियों को जो है वो डालना शुरू कर दो, ठीक है। मंगलवार से शुरू कर देना, मतलब मेरे हिसाब से तो आप संडे से ही शुरू कर देना। जब रीडिंग सुनोगे सारी तो आपको संडे से ही शुरू कर देना चाहिए, ठीक है। इसको कर देना ताकि आपको इमोशनल डिस्टर्बेंसेस नहीं हो। अपने मम्मी पापा से बात करो, कोई दिक्कत नहीं है। लग रहा है कि मैं फंस गई हूँ कहीं, या मैं परेशान हो गई हूँ, या हो गया हूँ, मेरे से निकला नहीं जा रहा इस सिचुएशन से, तो कोई दिक्कत नहीं है। जब हम माता पिता से बात करते हैं तो डेफिनेटली हमें थोड़ा रिलीफ मिलता है, थोड़ी सी शांति मिलती है, ठीक है। अब यहाँ पे आप अड़ते लड़ते ठीक ही है, मैं जायज़ समझ रही हूँ आपको, मैं कुछ ब्लेम नहीं कर रही इस चीज़ में। जायज़ है आपकी सिचुएशन कि आप
इरिटेट हो रहे हो, सच्चे इरिटेट हो रहे हो। बस आपको जो मैंने उपाय बताया ना, आपने वो कर लेना है, ठीक है। आपने क्या करना है, सुबह उठ के सूर्य को भी आपने नमस्कार कर लेना है, शंकर भगवान को आपने जल चढ़ाना है सुबह सुबह उठ के। ये दोनों कार्य कर लेना, रिजल्ट्स अच्छे रहेंगे। ज़रा भी नल का लीक होने लगे या लीकेज की कोई प्रॉब्लम हो जाए या आपको कहीं सीपेज की प्रॉब्लम आ जाए तो उसको तुरंत ठीक करवाने की कोशिश करना। उसके बाद बात कर लेते हैं वेडनेसडे की। वेडनेसडे वाले दिन मुझे ऐसा लगता है यहाँ पे कहीं ना कहीं कुछ सिचुएशन इस तरह की बनती हुई मुझे दिखाई देती है कि प्रमोशन होती हुई दिखाई देती है। आपने कहीं कुछ इन्वेस्टमेंट किया था वो बढ़ता हुआ दिखाई देता है, ग्रोथ दिखाई दे रही है, ठीक है। और आपकी सोच से भी बढ़कर थर्सडे की बात कर लेते हैं। थर्सडे वाले दिन मुझे ऐसा लगता है यहाँ पर जो आपके लिए आपसे प्रेम करते हैं या आपके बड़े क्लोज हैं वो आपके साथ कनेक्ट होंगे, ठीक है। उनके कनेक्शन के साथ आपको अच्छा लगेगा, ठीक है। और उसके बाद जो बड़े भी हैं वो भी सपोर्ट करते हुए दिखाई देते हैं। तो थर्सडे वाले दिन अपने गुरु को प्रणाम करना, सूर्य की आराधना करना और उसके बाद अपने कार्य आरंभ करना, ठीक है। अब बात फ्राइडे की कर लेते हैं। देखो फ्राइडे वाले दिन मुझे ऐसा लगता है यहाँ पर आप किसी खतरे से खेलते हुए दिखाई देते हो। खतरे से खेलने से पहले फूल जो हैं अपने इष्ट को अर्पण कर लेना, अपने गुरु को अर्पण कर देना, अपने ईश्वर को अर्पण कर देना। वो इतने से भी होंगे तो भी चलेंगे, ठीक है। अब बात कर लेते हैं फ्राइडे की। फ्राइडे वाले दिन मुझे ऐसा लगता है यहाँ पे कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ जो है आपके लिए स्थिति इस तरह की है कि चीज़ें या लोग आपसे दूर होते हुए दिखाई देते हैं। यानी कि कुछ इस तरह से झटका लगेगा, ठीक है। आपको परेशानी आएगी लेकिन आप इतनी समझदारी से, अगर आपने अपने गुरु को फ्लावर्स नहीं दिए ना तो आप वो समझदारी नहीं दिखा पाओगे, ठीक है। मॉर्निंग में, अब सर्दियाँ अभी हालांकि शुरू नहीं हुई, आप वो कुछ कपड़ा सर के ऊपर बांधते हो, चुन्नी हो, थोड़ी देर के लिए पहले बांध लेना। बांधने के बाद उसके अंदर आपने तिलक लगा देना है, ठीक है। केसर का और हल्दी का तिलक लगा देना उस टर्बन में या उसके अंदर जो कैप आप पहनते हो, और वो कैप जो है आपने ईश्वर के आगे रख देनी है, मंदिर में रख देनी है, आपका जो भी मंदिर है। ये नहीं आप रखो और वो धड़ाम गिर जाए नीचे, उपाय खराब, ठीक है। आपने क्या करना है, उसको रखना है अच्छी तरह से और उनको कहना है मेरे लिए आप अच्छा ही करना, ठीक है। आप देखोगे कि आप सब लोगों को हैंडल कर लोगे अपने आप। फ्लावर्स और अपनी कैप, ये दो चीज़ें आपने देनी है। और उसके बाद पश्चिम हिस्से की यानी कि वेस्टर्न साइड की सफाई अपने हाथ से देख लेना, कहीं ना कहीं ज़रूर वहाँ जाला होगा, कुछ ना कुछ प्रॉब्लम ज़रूर होगी वहाँ पर, उसको अपने हाथ से क्लीन कर लेना जो शायद वो जगह छूट गई होगी, ठीक है। अब उसके बाद बात कर लेते हैं सैटरडे की। सैटरडे वाले दिन मुझे ऐसा लगता है कि यहाँ पे कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ जो है आपके लिए स्थिति इस तरह की बनती हुई दिखाई देती है कि आप अकेले बहुत सारी चीज़ें हैंडल करोगे और आपको किसी की कॉल आएगी। यानी कि कोई पुराना आपका जानकार होगा जिसको आप पहले से जानते होगे, उसकी कॉल आपको आ सकती है, आपकी उससे बातचीत हो सकती है। यहाँ उसके साथ बातचीत होने के बाद आपके लिए रिजल्ट्स जो हैं वो बेटर आएंगे। आपको दिल हल्का होगा, वहाँ बात करके आपको अच्छा लगेगा, आपको परेशानी महसूस नहीं होगी। तो यहाँ आपके लिए सिचुएशन जो है वो बहुत अच्छी आएगी, ठीक है। घबराने वाली कोई ज़रूरत नहीं है। उसके बाद आ जाते हैं गुरु मंत्र पे। सैटरडे तक की प्रेडिक्शन हो गई। देखो अब ये जो नेगेटिविटी है ना, इसको छोड़ो। अब जो बार बार स्वांग रच रहे हो, कभी कुछ करने का, कभी कुछ करने का, कभी कुछ बनने का, उसको थमाओ। यानी कि कितनी बार होता है ना, हमें प्रिटेंड करना पड़ता है। जिस तरह से माँ होती है, कभी वो पत्नी बनती है, कभी माँ बनती है, कभी अपने माँ बाप के लिए बेटी बन जाती है, सास ससुर के लिए बहू बन जाती है। तो कितने ढोंग रचने पड़ते हैं, कितने रोल अदा करने पड़ते हैं। तो यहाँ पर आपको भी अपनी लाइफ के अंदर काफ़ी स्वांग रचने पड़े हैं, ठीक है। ये इस हफ्ते में आपको उन स्वांगों को रचने की अब ज़रूरत नहीं है। नॉर्मल चलो, ईश्वर कह रहे हैं कोई ज़रूरत नहीं है प्रिटेंड करने की। जो है उसे स्वीकार करो और जो है उसे सत्य बताओ, ठीक है ना। बिल्कुल भी आपको नकलीपन करने की किसी के लिए कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि यहाँ पे जो है नेगेटिविटी हटती हुई दिखाई देती है। और हाँ, अगर आप वृश्चिक राशि के हो, मैं राशि भी साथ बता रही हूँ, अगर वृश्चिक राशि के हो तो आपके लिए और भी जल्दी नेगेटिविटी जो है ख़त्म होगी, ठीक है। बस आपने करना है, जो उपाय मैंने सब चीज़ बता दी है वही करते जाना, और क्या नहीं करना वो भी मैंने आपको
समझा दिया, ठीक है, उसे कर लेना तो आप सही मायने में मानो आपके लिए रिजल्ट्स बहुत अच्छे रहेंगे, ठीक है। अब आपने करना क्या, रखना अपने और अपने परिवार का बहुत अच्छे से ध्यान। अगले हफ्ते मेरे आने का करना इंतज़ार। तब तक के लिए नमस्कार।